हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी कैसे हो? आई होप तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर है 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, ये जो चैप्टर है इसका एंड करने वाले हैं, कंप्लीट करेंगे इसको। इससे पहले जो थे इसके क्वेश्चन नंबर, इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके कंप्लीट हो गए थे। यहाँ तक ये अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर चैनल के साथ में लेट जुड़े हैं या पहली बार यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी कुछ चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आप जाइए, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पर उन्हें चेकआउट करें और तैयारी अच्छे से करें। ये वाला जो चैप्टर है इसकी भी 2 वीडियो पहले ही आ चुकी हैं। आज इस चैप्टर का एंड होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से। A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm, sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned by each sweep of the blades. तो सबसे पहले हम इसकी एक फिगर बना लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये कार का जो आगे का ग्लास होता है ये वो है, ठीक है, ग्लास शील्ड है आगे की। तो यहाँ पर 2 वाइपर दे रखे हैं, एक वाइपर यहाँ है और एक वाइपर यहाँ पर है। दोनों सेम लेंथ के हैं और ये कहाँ तक का एरिया क्लीन कर सकते हैं, मान लो यहाँ तक का, ये वाला। और सेम ऐसे ही इसका है, ये भी ये वाला एरिया क्लीन कर सकता है, ठीक। ये जो एंगल है कहाँ तक मूव करने वाले हैं वाइपर, 115 डिग्री, और यहाँ पर भी 115 डिग्री। आपको ये एरिया बताना है कि ये कितना होगा, यानी कि कितना एरिया ब्लेड दोनों स्वैप कर पाएंगे। एक ब्लेड का निकाल लेंगे और दूसरा भी सेम उतना ही स्वैप करेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आपने देखा हो तो ये कौन सा एरिया है, ये सेक्टर एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्टर एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या क्या गिवन है, दोनों ब्लेड की लेंथ दे रखी है। ब्लेड कह लो या वाइपर कह लो, कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, आपका रेडियस का वर्क करेगी। स्वेपिंग एंगल कितना दे रखा है, थीटा, ठीक है। तो ये आपका स्वैपिंग एरिया कितना हो जाएगा, क्या कह लोगे, टोटल एरिया क्लीन, इजकल टू 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 वाइपर है और सेम ही डायमेंशन के हैं तो एरिया दोनों का इक्वल होगा, तो एक का हम निकाल रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई। और सेक्टर एरिया का फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है। ये दोनों क्या हैं, ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2115 अपॉन 360
पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 25 स्क्वायर। तो आप इसे देखो, इसे तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। जो चीज़ डिवाइड हो सकती है वो कर लेंगे, जैसे कि 5 से डिवाइड करने वाले हैं हम। ये 2 से डिवाइड कर दो 180, और 5 से डिवाइड हो जाएगा ये 36 हो गया। दोबारा 2 से डिवाइड कर दो 11, और ये हो जाएगा 18। तो नीचे हो गया 18 मल्टीप्लाई 7, ऊपर 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 इंटू 25, 625 इजकल टू, नीचे हो गया 18 इंटू 7 126, और ऊपर इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन सब की, तो वो आ जाएगी 158125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। और 13 भी आपका इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. इसने कहा है कि पानी में, ओशियन में एक लाइट हाउस है, और वो कुछ एरिया कवर करता है लाइट के थ्रू, यानी कि उस लाइट से शिप को वार्न करता है, जिससे कि आगे कोई ऑब्स्टेकल्स या फिर कोई रोक से वो टकरा ना जाए। तो उसने वो जो एरिया दिया है उसका एंगल कितना है, 80 डिग्री बन रहा है लाइट हाउस से, और कितनी दूर तक का एरिया है, 16.5 किलोमीटर। आपको वो एरिया निकालना है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर वो आपका लाइट हाउस है, और जो वो एरिया कवर कर रहा है वो ये है वाटर में। ठीक है, यहाँ पर ये 80 डिग्री, ये टॉप व्यू है, ध्यान रखना 80 डिग्री का है, और कितनी डिस्टेंस तक है, 16.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड ये किसका काम करेगा, ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो जाएगा रेडियस आर, 16.5 किलोमीटर। और जो एंगल बना रखा है थीटा, वो कितना है, 80 डिग्री। सेक्टर एंगल हो गया आपका, यानी कि थीटा 80 डिग्री। तो सेक्टर एरिया हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एट्टी अपॉन 360 मल्टीप्लाई, अब की बार पाई 22/7 नहीं रखना, हमें क्या रखना है, पाई इजकल टू 3.14 आर स्क्वायर 16.5 स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, 40 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 2/9 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 16.5।
3 से डिवाइड कर दो, 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 अपॉन 3 इजकल टू 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये डिस्टेंस किलोमीटर में है तो एरिया भी किलोमीटर स्क्वायर में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें फिगर दे रखी है, ये एक राउंड टेबल है और मैं जल्दी से बता देता हूँ। इसमें आपको करना क्या है कि कॉस्ट निकालनी है डिज़ाइन बनाने की, यानी कि ये डिज़ाइन है, ये जो आपको साइड में दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे पार्ट, इन्हें बनाने का जो कॉस्ट है वो निकालनी है। तो कॉस्ट क्या होती है, रेट इनटू एरिया। पहले आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा टोटल, और उसमें फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करनी होगी, रेट से मल्टीप्लाई करनी होगी, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। कितना रेट है, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो डिज़ाइन दिया है इसमें ये 6 डिज़ाइन है, 1 2 3 4 5 6, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 28 है और ये भी 28 है। चलिए शुरू करते हैं। ये फिगर हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए आपको ये वाला जो एरिया है ये निकालना है, एक सेगमेंट का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, बाकी तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन रेडियस आर इजकल टू कितना है, 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल मेड बाई कोड ए बी इजकल टू, देखो ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। टोटल कितना होता है 360, और पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 360 अपॉन 6 कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ से डिज़ाइन एरिया निकाल लेंगे। डिज़ाइन एरिया में क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ डिज़ाइन कितने हैं 6, और एक डिज़ाइन का क्या हो जाएगा एरिया, सेगमेंट एरिया। तो इसे कर लेंगे 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो सी। ठीक है, सेगमेंट एरिया ए सी बी, 6 मल्टीप्लाई सेगमेंट एरिया कितना होता है, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर। देखो थीटा कितना है 60 डिग्री, तो थीटा अपॉन 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। पाई अभी हम एच टी रखेंगे, थीटा कितना है 60 अपॉन 360 माइनस साइन 30 कोस 30, और आर कितना हो जाएगा 28 स्क्वायर। ये 6 बार कैंसिल हो गया, तो ये 6 को आप अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा 6 पाई अपॉन 6 माइनस साइन 30 कितना है 1 अपॉन 2, कोस 30 कितना है √3 अपॉन 2, और ये अभी भी बाहर कितना है मल्टीप्लाई में 28 स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब 28 स्क्वायर को अंदर भेजते हैं ब्रैकेट में, पाई की वैल्यू रख लो 22/7 मल्टीप्लाई 28 इंटू 28 माइनस 1/2 इंटू √3/2 मल्टीप्लाई 28 इंटू 28। ये 4 बार कैंसिल हो गया, और ये 14 और ये 7, तो यहाँ पर हो गया 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28, और ये हो गया √3 मल्टीप्लाई 7 इंटू 28 इजकल टू 22 इंटू 4 इंटू 28 माइनस
√3 की वैल्यू कितनी रखनी है, 1.7, 1.7 इंटू 7 इंटू 28 इजकल टू, यहाँ पर जो है एक मिस्टेक हो गई, हमने जो 6 है ना यहाँ पर तो प्रोवाइड कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से यहाँ भी 6 आएगा, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई में अभी 6 मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 6 और आएगा, इसे हम सही कर लेते हैं। सिक्स मल्टीप्लाई 1.7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28, तो ये हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2464 माइनस, और इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1999.2, और माइनस करने पे एरिया कितना आ गया, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार शॉर्ट करके दिखा देता हूँ, मिनिमाइज। ये टोटल क्वेश्चन हो गया आपका, सेगमेंट एरिया आ गया टोटल। यहाँ पे सेगमेंट एरिया निकाला था, 6 से मल्टीप्लाई कर दी, नॉर्मल फॉर्मूले में सब वैल्यू रखी हैं। अब आगे क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है। चलिए कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट क्या होती है, यहाँ पर कॉस्ट इजिकल टू हो जाएगा रेट इनटू एरिया। रेट कितना दिया है, 0.35, ये रहा यहाँ पर 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 0.35 मल्टीप्लाई एरिया कितना है 464.8, और यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा ₹162.68। और ये जो मेथड मैं लगा रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूले वाला, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, नहीं तो हर जगह पर क्या कर रखा है, अगर आपको सेगमेंट एरिया निकालना है, आप कहीं भी, या आपके सर बताएंगे, तो वो पहले ये टोटल एरिया निकालेंगे पूरा सेक्टर का, और फिर उसमें से ट्रायंगल का हटा देंगे, जब जाके सेगमेंट निकलता है। मैंने आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला से करवाया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का भी। इसने कहा है कि सेक्टर एरिया बताना है, एंगल अब की बार थीटा की बजाय कितना दे रखा है P, और रेडियस कितनी दे रखी है R। अब आपको पता है कि सेक्टर एरिया क्या होता है, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। अब इन्होंने क्या गिवन है, थीटा की जगह पे P रखना है और स्मॉल r की जगह पे क्या रखना है, कैपिटल R, तो रख लें। तो ये हो जाएगा आपका P/360 इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब यहाँ हम अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो आप देखना P के साथ में πr स्क्वायर तो है, लेकिन अपोन में 360 की बजाय 180 है। अगर हम यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 360 आ जाना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे ये आपका जो फॉर्मूला है ना, ये यहाँ पे 2πr स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये तो गलत हो गया है, 2πr का होता ही नहीं है, 2πr वाला भी नहीं होता है, इसमें πr स्क्वायर लगेगा। देखो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर नीचे और ऊपर दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर रखी है, यानी कि आपने क्या करा, P/360 मल्टीप्लाई 2/2 इंटू πr स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो गया 2P/720 इंटू πr स्क्वायर। ये 2 को यहीं पर रहने दो, तो P/720 इंटू 2πr स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी, इसका डी आंसर सही है। तो इस तरह से ये आपके आज सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारी आपने वीडियो वॉच करी होंगी। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें। गुड बाय।